हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका निकुंज बुटीक में। मैं रेनू आज आपके लिए लेके आई बहुत ही यूज़फुल वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह से आप प्लेट डाल के परमानेंट बेल्ट लगा सकते हैं साड़ी में। इस तरह से ये मैंने साड़ी ली है 5.25 मीटर की, और इसमें ये यहाँ से पल्लू है। तो सबसे पहले हम पल्ला निकाल देंगे अलग से। 2.25 मीटर का जो है पल्ला रहेगा। नॉर्मल हाइट के लिए स्टैंडर्ड साइज जितना रहता है उतना ये 2.25 मीटर एकदम परफेक्ट रहता है। तो यहाँ से 1 मीटर ले लिया है, और इसके बाद 1 मीटर का निशान और लगाएंगे, और 10 इंच और लगाएंगे, जिससे हमारा ये 2.25 मीटर हो जाएगा। अब हमने लंबाई और कमर का नाप लेना है। लंबाई 39.5 इंच है, कमर जो है 40 इंच है। तो साड़ी इस तरह से रखेंगे कि प्लेट डालने में आसानी हो। तो ये पल्ले वाला एरिया है, उसको मैं अपोजिट साइड में कर रही हूँ। इस तरह से सेट कर लेंगे। देखिए, इस तरह मैं साड़ी को रख रही हूँ। ये मैंने पल्लू लिया है ऊपर से, और इस तरह से इसको अच्छे से सेट करके रख लेंगे। ऊपर से ये हमारा कमर वाला हिस्सा है, और ये प्लेट जहाँ से नीचे से रहती हैं, नीचे का एरिया जहाँ फोल लगती है। तो यहाँ से मैं 39 इंच ले रही हूँ। टोटल 39.5 इंच है, तो आधा इंच मैं कम रख रही हूँ। जितनी आपकी टोटल लंबाई है उससे आधा इंच कम रखिए, और इस तरह से हमने निशान लगा लेना है। एक हमने 2.25 इंच का एक निशान लगाया था, और इसके बाद जो है लंबाई का निशान लगाते हुए पूरी साड़ी में हमने इसी तरह से निशान लगा लेना है। नीचे से जहाँ पे हमारी फोल रहती है वहाँ से 39 इंच का इस तरह से मैंने पूरी साड़ी में निशान लगा लिया। बिल्कुल आखिर तक हमने इसमें 39 इंच पे निशान लगाना है। निशान लगा लेंगे यहाँ तक, और फिर हमने जो निशान लगाया है उस निशान को इस तरह से कट कर देंगे, और ये वाले पार्ट को जो ऊपर की तरफ है इस वाले पार्ट को अलग कर देंगे। नॉर्मली हमारी साड़ी इस तरह से फट जाती है। इसमें ये पैच हैं जो ब्रोकेट के बने हुए हैं, वीविंग का काम है, तो ये नहीं फट रही है, तो इसलिए मैं इनको कट कर रही हूँ। अदरवाइज़ इस तरह से, क्योंकि किनारी हमारी सीधी है, तो नॉर्मली इस तरह से फट जाती है। तो आप अपनी साड़ी का फैब्रिक भी चेक करके ही फाड़ें, अदरवाइज इस तरह से कैंची से आप कट कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने कट कर लिया है। हमारा 2.25 इंच का ऊपर से पल्लू था, 2.25 मीटर का, और उसके बाद वाला ये एरिया मैंने सारा कट कर लिया। तो यहाँ से करीब करीब 4.5-5 इंच का जो है पीस कट हो गया है हमारा ऊपर से, चौड़ी पट्टी ये। और ये हमारा पल्लू का एरिया है। अब हमने प्लेट लगानी है, तो 12 इंच पे इस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ। सेम जैसे नीचे से इसकी जितना मतलब सीधा आ रहा है उतने में ही नीचे की तरफ भी 12 इंच की इस तरह एक निशान लगा के एक प्लेट डाल लेंगे। इस तरह एक के साथ इस पे इस तरह से एक प्लेट रखते हुए हमने प्लेटें लगानी हैं। तो प्लेटें हमारी ये थोड़ा फिसल रही हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ इस तरह से 12-12 इंच के निशान लगाएंगे, ताकि प्लेटें एक साथ डल जाएं। 12 इंच का निशान लगा, फिर उससे नेक्स्ट 12 इंच का, तो 12-12 इंच की ये इस तरह से प्लेटें डल जाएंगी। प्लेट हमने 6 लगानी है। नॉर्मली 5.25 मीटर में 6 प्लेटें डलती हैं, और साइज़ के अकॉर्डिंग भी होता है। आप पतले हैं तो आप 7 भी लगा सकते हैं। ये मैं 40 हमारा कमर है, और 45 जो है हिप है, तो उसके अकॉर्डिंग बना रही हूँ। आप पतले हैं तो उसमें एक प्लेट एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं।
इस तरह से अब एक के साथ एक रखते हुए प्लेट को ऊपर से इस तरह से जचा देंगे, अच्छे से रख देंगे। सारी प्लेटों को इस तरह से रख के आपने देखना है कि आपके पास पीछे कितना कपड़ा बचा हुआ है। तो इस तरह से ये मैंने प्लेटें डालनी है। 6 प्लेटें मेरी इस तरह से ये बन चुकी हैं। अब मैं यहाँ से चेक करूँगी कि ये कपड़ा हमारा कितना बचा हुआ है। 6 प्लेट डलने के बाद आपका जैसे कमर 40 है तो उसका 1.5 हमारे पास रहना चाहिए, 1.5 गुना। तो देखिए ये इस तरह से 57 या 56 के आसपास ये बचा हुआ कपड़ा है, तो ये काफ़ी है। 40 कमर है तो इसमें इस तरह से 17 इंच के आसपास जो है कपड़ा एक्स्ट्रा है। इसके ऊपर मैं आयरन कर लूँगी। इस तरह इसको फिक्स कर लेंगे आयरन करके। ये देखिए प्लेटें एकदम फाइन तरीके से हमने एक के साथ एक रखते हुए जचा के रखनी है, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो ये बिल्कुल परफेक्ट सिलाई आए हमारी। इस तरह से ऊपर मैंने यहाँ पे एक सिलाई लगा दी, कच्ची सिलाई, ताकि जो प्लेटें हैं वो फिक्स हो जाएं। तो इस तरह ये देखिए प्लेटें आ गई हैं। अब हमने बुकरम लगानी है और लास्टिक लगानी है। ये बुकरम नॉर्मली हम प्लाज़ो के साथ लगाते हैं वो है, और कमर 40 है, उसका चौथा हिस्सा लेंगे तो 10 है, और इसमें हम प्लस कर देंगे 4 इंच। अगर 40 से कम आपकी कमर है तो आप 3 इंच उसमें ऐड करें। तो ये मैं 4 इंच ऐड कर रही हूँ, तो ये हमारा 14 इंच हो गया है। तो बुकरम जो हमने लेनी है सबसे पहले वो 14 इंच का पार्ट लेना है। ये 40 कमर के हिसाब से है। और कमर जो हमने रखनी है ना, नॉर्मली हम जो सूट पे कमर सूट बनाने के टाइम में चेक करते हैं कि कितनी कमर है, उसके हिसाब से ही आपने लेनी है, क्योंकि इसमें बहुत एडजस्टेबल रहेगा। साइज़ को आप एडजस्ट कर सकते हैं कम ज़्यादा, तो वो इशू नहीं है कि वो परफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा। तो डेफिनेटली इसमें आप परफेक्ट साड़ी बना पाएंगे। और इस तरह से अब हम लास्टिक ले लेंगे। लास्टिक में हमने लूजनेस नहीं डालनी है, जैसे उसमें 4 इंच लूजनेस डाली थी। तो 40 का चौथा हिस्सा लेंगे, 10 आ जाएगा, चौथा पार्ट लेंगे कमर का। तो ये हम 10 लेंगे, 10 इंच का इस तरह से एक पीस कट कर लेंगे लास्टिक का। लास्टिक ये 1.25 इंची जो नॉर्मली प्लाज़ो में हम इस्तेमाल करते हैं वही है, और बुकरम भी वही इस्तेमाल की है मैंने। और इनको यहाँ से हम जॉइंट करेंगे। पहले हमने रखा है बुकरम, फिर लास्टिक, और फिर उसके बाद बुकरम जॉइंट करेंगे। अब हमने बुकरम लेनी है। अब जैसे जितना पार्ट हमारे पास बचता है, जैसे कमर का 1.5 गुना पार्ट हमारा 56 था, तो लगभग उतना ही मैंने ले लिया है। 33 इंच ये ले ली है बुकरम। अब लास्टिक को बीच में रखेंगे और फिर हमने यहाँ पे इस बुकरम को पेस्ट कर देना है, इसके साथ स्टिच कर देना है। पहले बुकरम, फिर लास्टिक, और फिर लंबे वाली बुकरम लगाएंगे। अब हमने इसको कपड़े के साथ अटैच करना है। जो हमारे पास कटिंग होके पार्ट निकला था साड़ी का, उसी पार्ट को इसमें इस्तेमाल करना है। ये देखिए इस तरह से स्ट्रेच करके लगाना है हमने लास्टिक। इसको रख लेंगे, और जो साड़ी का बचा हुआ पीस था उसी को लेंगे इस तरह से। और ये देखिए पहले हम लंबे वाला पार्ट है हमारा बुकरम का, वहाँ से इसको स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। और नीचे कपड़ा हमने इतना रखना है जितना हम सिलाई में मार्जिन इस्तेमाल करेंगे। तो जितना हमने स्टिच करना है उतना रख लिया, करीब आधा इंच के आसपास है। और अब हमने लास्टिक आ गया है, उसको खींच के पूरा स्ट्रेच करके इस तरह से स्टिच करना है, ताकि जितना टाइट बन सके उतना हमारा ये बने, बेल्ट जो है वो एकदम परफेक्ट आए। तो इस तरह से धीरे धीरे इसको स्ट्रेच करना है, और नीचे मार्जिन भी बराबर रहे और फिनिशिंग के साथ भी आए, क्योंकि ये ऊपर साड़ी में हमारा दिखाई देगा।
बेल्ट तैयार होएगी ये। अब बुकरम ख़त्म, जो लास्टिक है वो ख़त्म हो गया, बुकरम आ गई है, तो नॉर्मल स्टिच लगा देंगे यहाँ पे। अब हमने ये कपड़ा जितना भी लिया था उसको इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इनमें से आप एक कोई भी सिलाई मोटे बखिए की लगा सकते हैं, या तो ये वाली लगा दें या पहले वाली लगा सकते हैं, क्योंकि एक सिलाई हम ये निकाल देंगे। अभी एक मोटा बखिया और लगना है बेल्ट के ऊपर, क्योंकि ये ज़्यादा सिलाइयाँ हो जाएंगी तो वो निकाल देनी चाहिए, एक्स्ट्रा जो है वो अच्छी नहीं लगेंगी। और अब हमने इस तरह से जहाँ पे इलास्टिक लगाई थी वहाँ पे हमने पूरा स्ट्रेच कर लिया था। कपड़ा फोल्ड करने के टाइम में भी आपको स्ट्रेच करना है, और इस तरह से ये बेल्ट इस तरह से एक तरफ से सिल दी है हमने। ये देखिए ऊपर से एकदम फिनिशिंग के साथ आया है इलास्टिक पे भी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको पलट के और फोल्ड कर देना है आगे से। एक सिंगल फोल्ड भी काफ़ी है, क्योंकि ये भी हम फोल्ड करेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा। अब हमने एक फ़ोल्ड और लगानी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, और मोटे बखिया यहाँ पे हमने लगाना है, और करीब करीब इसके बीच में या थोड़ा ऊपर की तरफ लगाना है। अब हमारा लास्टिक आ गया, तो उसी तरह से स्ट्रेच करके पूरा अच्छे तरीके से, और फिर हमने सिलाई लगानी है, ताकि लास्टिक के साथ भी जो है फिनिशिंग एकदम बिल्कुल परफेक्ट आए। अब नॉर्मल बुकरम आ गई है, तो नॉर्मल तरीके से इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से ये बेल्ट हमारी लगभग रेडी होगी है। इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हटा देंगे। हमने सिर्फ जितना हमारी सिलाई में जाएगा आधा इंच के आसपास इस तरह से कपड़े को रखना है, और सारे को इस तरह एक्स्ट्रा जितना भी हो रहा है उसको कट कर देंगे। अब हमने इलास्टिक जहाँ पे लगाई हुई है वहाँ पे भी इस तरह से ध्यान से कट करना है, ताकि कपड़ा कम या ज़्यादा ना हो। पूरा स्ट्रेच कर लेंगे और फिर इसको कट करेंगे। अब हम बेल्ट को देखिए इस तरह से रेडी कर लेंगे। अब चलिए देखते हैं साड़ी के साथ इसको रख के कि हमने किस तरह से इसको अटैच करना है। तो देखिए ये साड़ी है, नीचे की तरफ ये इस तरह से प्लेटें बनी हुई हैं, और ये ऊपर का हिस्सा है यहाँ से। तो हमने बेल्ट जो है यहाँ पे लगानी है, और यहाँ पे हम किस तरह से लगाएंगे तो वो एक बारी आपको बता देती हूँ। इस तरह से बेल्ट को लेना है, जहाँ से छोटा वाला बुकरम का पार्ट है वहाँ से हमने स्टार्ट करना है इस तरह, और इसको मार्जिन को अंदर कर देंगे। इस तरह से उल्टी तरफ रखेंगे इसको, साड़ी के, और इसको पलट के इसके ऊपर ले आएंगे, और जो मार्जिन है वो अंदर की तरफ चला जाए। और यहाँ पे हमने छोटी छोटी चुनट्स डालनी है, ताकि अलग से पार्ट दिखाई ना दे। इस तरीके से जो है बेल्ट लग जाएगी। और यहाँ पे हमने पूरा स्ट्रेच करके जो है लगानी है बेल्ट। तो चलिए अब हम देखिए इस तरह से साड़ी को उल्टा रख लिया है मैंने। ये साड़ी की रॉन्ग साइड है, और ये बेल्ट को इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे। थोड़ा सा आगे करके हमने इसको रखना है हल्का सा, और यहाँ से जो है बेल्ट लगाना स्टार्ट करना है। और कपड़ा जितना एक्स्ट्रा है उतना अंदर की तरफ स्टिच कर देंगे। जितना हमारा बेल्ट जितने पे आ रही है उतने पे ही हमने इसको इस तरह से रखना है। बेल्ट को इस तरह से ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको थोड़ा पलट लेंगे, ताकि सिलाई लगाने में आसानी रहे। ये देखिए इस तरह से इसको थोड़ा सा
हल्का सा पलट दें और जितना एक बार चेक करके जितनी पे सिलाई आनी है हमारी उतने पे चेक करके फिर इसको इस तरह से हाथ से पकड़ के और सिलाई लगा देंगे। देखिए लास्टिक आ रहा है तो हमने पूरा लास्टिक को जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच करना है और फिर हमने इस तरह से इसको साड़ी के साथ फिक्स कर लेना है स्टिच करके। अब हमारा नॉर्मल आ जाएगा तो नॉर्मल में हमने स्ट्रेच नहीं करना है, नॉर्मल तरीके से इसको बेल्ट को एंड पॉइंट तक स्टिच कर देंगे। ये देखिए यहाँ तक जो है अब हमारा स्टिच हो गया है। एक्स्ट्रा जो है उसको कट कर देंगे। अब इसको पलट लेंगे। अब ये साड़ी को हम सीधा रखेंगे। हमने उल्टी तरफ से इसको सिला है, अब इसको सीधा रखेंगे साड़ी को। देखिए अब हमने यहाँ पे जो है चुनट्स डालनी है। जो ये बचा हुआ है कट किया था जहाँ से हमने, यहाँ पे छोटी छोटी चुनट्स इस तरह सफाई के साथ हमने लगानी है, क्योंकि ये एरिया पूरा कमर से हमारा ऊपर की तरफ जाएगा तो ये दिखेगा पूरा। तो इस तरह से इसको अंदर की तरफ कर देंगे। बेल्ट को हमने इसीलिए थोड़ा आगे रख के स्टिच किया था ताकि ये जो एरिया है इसको कवर कर सके बेल्ट के साथ। और यहाँ पे धीरे धीरे हमने स्टिच लगाना है। शुरुआत में आपने डबल स्टिच देना है और इसमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक दिख रहा है उसको पूरा अंदर की तरफ कर दें और जो प्लेट है वो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आए। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से जो प्लेट्स थी उसको मैंने थोड़ा अंदर की तरफ रख दिया है और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अब सिलाई के ऊपर ही हमारी सिलाई इस तरह से आएगी और ये पूरा जितना भी मार्जिन था वो अंदर की तरफ फोल्ड हो गया है। ये देखिए इसको अंदर की तरफ करेंगे और इस तरह से सिलाई लगाते हुए इसको हमने कंप्लीट कर लेना है। अब फिर से हमने जहाँ पे इलास्टिक है वहाँ पे इसी तरह से स्ट्रेच करना है। पूरे मार्जिन को अंदर की तरफ रखेंगे और इस तरह से इसको आखिर तक सिल देंगे। अब हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है बेल्ट को और एक्स्ट्रा जो ज़्यादा है उसको कट कर देंगे। यहाँ पे इस तरह से अंदर की तरफ इसको फोल्ड कर दें या इसी तरह से सीधा मैं स्टिच कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने नाड़ा अटैच करना है। नाड़ा जो है एक बहुत ही सेफ्टी पॉइंट है तो वो ज़रूर रखें, अटैच करें। तो ये देखिए इलास्टिक पे हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आया है और ये हमारा बिल्कुल सामने पार्ट है जहाँ पे हमने हुक लगाना है पीछे की तरफ। तो अब ये हमारा बिल्कुल एंड पॉइंट है जहाँ पे हमने इसको पट्टी को एक्स्ट्रा रखा था। तो नाड़ा ले लेंगे, करीब आधा पौना मीटर का जो है नाड़ा आपका होना चाहिए। 2 हमने नाड़े लगाने हैं। तो यहाँ से एंड पॉइंट पे एक लगाएंगे और एक हमने लगाना है जहाँ पे हमारी प्लेटें हैं, प्लेटें जहाँ से स्टार्ट हुई हैं। तो इस तरह से ये लग गया है। इसको अच्छे से फिक्स कर दें 3-4 सिलाइयाँ डबल ट्रिपल करके और इसको हम परमानेंट फिक्स कर देंगे। नाड़े से बहुत सेफ्टी है, कई बार हुक आपका खुल जाता है तो नाड़ा रहने से आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। इस तरह से आपको ये नहीं रहेगा कि कहीं हुक ना खुल जाए। हुक अदरवाइज़ खुलता भी है तो नाड़ा आपका परमानेंट रहेगा।
अब हमने यहाँ पे भी एक जो है नाड़ा लगाना है, और इसके पहले हम यहाँ पे देखिए हुक लगाएंगे और आई बनाएंगे। उसके लिए आपको इस तरह से जितनी आपकी कमर है पूरा स्ट्रेच करके और एक निशान लगाएंगे। जैसे 40 कमर है तो इस तरह से 40 इंच पे एक निशान लगाएंगे, और यहाँ से आई की जो पट्टी तैयार करेंगे वो हमने यहाँ पे लगानी है। तो रेडीमेड आई ना लगा के आप कपड़े की बनाइए, उससे काफ़ी सेफ्टी भी रहती है और वो चुभती भी नहीं है। तो अगर आप स्ट्रेच नहीं करते हैं तो करीब ये 31.5 30 या 31.5 इस तरह से कुछ आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए 1.25 इंच की मैंने नाड़ा तैयार कर लिया है, थोड़ा चौड़ाई में होना चाहिए ये, और इस तरह से इसके ऊपर रख के हम यहाँ पे हाई बना देंगे। करीब करीब ये आपने थोड़ी सी 1.5 इंच 1 इंच के आसपास जो है गहरी बनानी है। इस तरह से प्लेट्स बनानी है इसकी, और ये हमारी आई तैयार हो जाएंगी। करीब करीब आधा इंच हमने करीब करीब रखना है और इसको एंड पे इस तरह से फोल्ड करके रख देना है। तो नाड़ा करीब मैंने 1 मीटर के आसपास का लिया था, और इसमें काफ़ी सारी हमारी आई बन के तैयार हो गई हैं। बहुत सारी ये आई बनाने का फ़ायदा ये है कि इस साड़ी को आप किसी भी साइज़ का मेंबर जो है पहन सकता है, किसी भी साइज़ वाला पहन सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी एडजस्टेबल आई हमने तैयार कर दी हैं। तो ये देखिए इस तरह से बहुत ही सही तरीके से ये हमारी आई बन जाती हैं। रेडीमेड आई की जगह ये बहुत ही सही रहती है। यहाँ पे हमने हुक लगाना है, तो रफली मैं इस तरह से वियर करके दिखा रही हूँ, जिनकी साड़ी है वो दिखा रहे हैं। और यहाँ पे ये देखिए कहीं पे भी आप एडजस्ट करके ये हुक इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, और इस तरह से साड़ी को आप फ्रीली रैप कर सकते हैं। झटपट जब भी आपको पहनना हो आयरन करके सेट करके साड़ी को रख दीजिए, और झटपट आप इस तरह से इसको वियर कर सकते हैं। तो ये देखिए नॉर्मली हुक के साथ होगी है। अब मैं दिखा रही हूँ इसमें जो मैंने नाड़ा लगाया था, ये देखिए नीचे से, और प्लेट्स में जो है पीछे की तरफ मैंने नाड़ा लगाया, तो वो मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने प्लेट के बिल्कुल पीछे की तरफ जहाँ पे हुक लगाया है उससे पहले नाड़ा लगा लेना है, और ये वाला नाड़ा यहाँ पे है एंड पॉइंट पे जो लगाया था मैंने लगा के दिखाया था आपको, वो वाला नाड़ा है। तो इन दोनों नाड़ों को इस तरह से आपस में बंद कर लें। यहाँ पे नॉट लगा के यहाँ पे सिक्योर कर लें, और इसको अंदर की तरफ कर लें, तो ये दिखाई भी नहीं देगा और बहुत ही सेफ पॉइंट है ये। और ये देखिए ये हमारी साड़ी तैयार हो गई है। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, शेयर व लाइक करना। और आप मेरे चैनल पे पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।